हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल जीरो टू हीरो इंग्लिश एक्सप्रेस। टुडे we will study some important question answer एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम लोग जूनियर से संबंधित जो मैक्सिमम संभावित क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे जो ज़्यादा परीक्षाओं में आते हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, हु रोट दीज पॉपुलर लाइन्स। इसको अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। तो पहले का फोर्थ ऑप्शन इज विल बी राइट। वी विल गो टू द नेक्स्ट। व्हिच इज नोन द फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश रिटन बाय एनी इंडियन राइटर। कौन सा ऐसा पहला नावल था जो किसी इंडियन राइटर द्वारा इंग्लिश में लिखा गया था। तो ये बियांका था, पहला नावल जो तोरू दत्ता के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट, हु रोट द बैटल ऑफ लाइफ ए लव स्टोरी। इसका आंसर होगा चार्ल्स डिकेंस। फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। वी विल गो नेक्स्ट। हु अमंग द राइटर्स अचीव द जॉन लिलिबियान रिहेच अवार्ड इन 1957। पहला है विक्रम सेठ, सेकेंड रस्किन बॉन्ड, थर्ड D.H. लॉरेंस, फोर्थ चार्ल्स लैम। तो इसमें गेस कीजिए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड को जॉन लिलिबियन रिहेच अवार्ड 1957 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विक्रम सेठ वाज अवार्डेड साहित्य अकादमी प्राइज फॉर। विक्रम सेठ को साहित्य अकादमी प्राइज किस के लिए दिया गया था। तो जैसा कि हम देखते हैं कि इन्होंने ए सुटेबल बॉय लिखा, द गोल्डन गेट लिखा, एन इक्वल म्यूजिक लिखा, और जोगराज ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। तो इसमें से इनको द गोल्डन गेट के लिए 1988 में साहित्य अकादमी प्राइज से नवाजा गया था। और ए सूटेबल बॉय के लिए इनको 1994 में कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जॉन कीट्स पोएम ला वैली डैम सेंस मर्सी ए पेवर पोएम ऑफ रोमांस एंड मिस्ट्री इज ए। जॉन कीट की ला वैली डैम सेंस मर्सी जो है एक पेवर रोमांस और मिस्ट्री है, वो क्या है। वो फर्स्ट है ए सनेट, सेकेंड ए बैलाड, थर्ड ए लिरिक, फोर्थ ए नोट। तो दोस्तों इसमें से क्या हो सकता है। ला वैली डैम सेंस मर्सी एक बैलाड है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट आते हैं। द पुअर्स आर ऑलवेज टॉर्चर्ड बाय देम हु आर द रिच। पॉइंट आउट द पोर्शन हैविंग एरर इन द सेंटेंस। इसमें हमको देखना है कि कौन से ऑप्शन में एरर है। द पुअर्स आर ऑलवेज टॉर्चर्ड सही है, और बाय देम ये भी सही है। हु आर द रिच ये भी सही है। तो इसमें द पुअर मीन्स होगा गरीब लोग। द पुअर्स नहीं होगा, द पुअर होगा। तो इसमें ए पोर्शन में एरर है, तो
इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा फर्स्ट का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड कीट वाज ए ग्रीक? किसने कहा था कि कीट ग्रीक थे? ये पीबी शैले ने कहा था कि कीट जो थे ही वाज ए ग्रीक। नेक्स्ट चलते हैं, बी मस्ट हेल्प द पुअर, बी हैव डैट डैश मनी। इसमें हमको देखना है कि सुटेबल क्या आ सकता है। तो हमारे सामने ऑप्शंस हैं, पहले में फ्यू, सेकंड में इनफ, थर्ड में द लिटिल, फोर में सम। तो इसमें हम देखेंगे फ्यू मीन्स होता है कुछ नहीं, ना के बराबर। तो बी मस्ट हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास धन है, धन होगा तभी सहायता करेंगे ना। तो फ्यू, इसमें फ्यू का मतलब ना के बराबर, जब मेरे पास धन है नहीं तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड, एनफ मनी, हाँ ये हो सकता है कि हमारे पास एनफ मनी है। तीसरा द लिटिल, तो इसमें द लिटिल का प्रयोग इसलिए नहीं होगा कि द लिटिल जो है ये क्वांटिटी बताता है, और सम मनी कुछ, तो इसका प्रयोग नहीं होगा। तो इसमें जो सबसे सूटेबल आंसर है वो एनफ है कि हमारे पास एनफ मनी है तभी हम वी मस्ट हेल्प द पुअर, गरीब लोगों की सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे आते हैं, व्हाट द वर्ड डिप्थोंग मीन? डिप्थोंग का क्या अर्थ है? तो डिप्थोंग इज टू साउंड ग्लाइड। डिप्थोंग क्या होते हैं? टू साउंड ग्लाइड वर्ड्स होते हैं, वावल्स होते हैं। तो इसमें 10 का चौथा फोर्थ जो है वो आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, मोनोफोथोंग्स आर, मोनोफोंग क्या होते हैं? मोनोफोंग क्या है? ये एक वावल साउंड होते हैं इन व्हिच टंग स्टेज इन वन पोजीशन, जैसे हमारी टंग किसी एक पोजीशन में ही रहते हैं, उसको मोनोफोंग बोलते हैं। इसको हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे कि डिप्थोंग क्या है, मोनोफोंग क्या है। तो अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। तो 11 का हमारा थर्ड ऑप्शन 12 सही होगा। नेक्स्ट, हाउ मैनी फ्रिकेटिव साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश? इंग्लिश में फ्रिकेटिव साउंड्स कितने हैं? तो इंग्लिश में फ्रिकेटिव साउंड 8 हैं, जैसा कि इसमें दिया है हमने, एफ, एच, एल, एम, एन, आर, एस। नेक्स्ट आते हैं, दी एलेजी इज, एलेजी क्या है? एलेजी ए फॉर्मल एंड सस्टेन पोएम है। सेकंड, मॉर्निंग आर सॉरोफुल, या ए पोएम ऑफ डिलाइटफुल, या ऑल ऑफ दिस। तो एलेजी क्या है? एलेजी एक शोक भरा गीत होता है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग 14 पे, बीज आर केप्ट इन प्लेस। बीज कहाँ रखे जाए? बीज कहाँ होती हैं, किस जगह पर रखे हैं? तो बीज हमारे जो है वो 14 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा, एपियरी में रखे जाते हैं। जो बर्ड्स हैं हमारी वो एवियरी में रखी जाती हैं, और जो फिश हैं एक्वेरियम में। तो हमारा इसमें 14 का सेकंड ऑप्शन सही होगा। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, बीज, बीप, 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 बी और पा, मतलब बीज है तो एप, बीप।
तो ए पेरी हमारा हो जाएगा। 15 पे आते हैं। द टर्म रिनाइसेंस मीन्स, रेनाइसेंस का क्या अर्थ है? रेनाइसेंस, रीबर्थ, सेकेंडरी अवेकनिंग, थर्ड रिवाइवल, या फोर्थ ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों रिनाइसेंस का अर्थ है रीबर्थ, रिवाइकनिंग, रिवाइवल, तीनों हैं। तो इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 द यूनिवर्सिटी बिट्स बिलोंग, यूनिवर्सिटी बिट्स किस पीरियड को बिलोंग करते हैं? रिफॉर्मेशन, रिनेसेंस, न्यू क्लासिकल, या रोमांटिक पीरियड। तो 16 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा, यह रिनेसेंस पीरियड को बिलोंग करते हैं। 17 में आते हैं। द रोमांटिक पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर बिगिंस इन, इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक पीरियड जो है कब शुरू होता है? तो रोमांटिक पीरियड विलियम वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलाड के पब्लिश होने से शुरू होता है, जो 1798 में पब्लिश किया गया। तो इसका फर्स्ट पब्लिकेशन 1798 लिरिकल बैलाड, फिर 1800, फिर थर्ड 1802 एंड फोर्थ 1805 में। तो रोमांटिक पीरियड हमारा इंग्लिश लिटरेचर में लिरिकल बैलाड के पब्लिश होने से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मेटाफिजिकल पोइट टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, मेटाफिजिकल पोइट टर्म सबसे पहले किसके द्वारा यूज किया गया था? मेटाफिजिकल पोइट टर्म सबसे पहले सैमुअल जॉनसन द्वारा यूज किया गया। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 19 में आते हैं। रिफॉर्मेशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड इन द रेन ऑफ, रिफॉर्मेशन इंग्लैंड में किसके शासनकाल में जन्म लिया? तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, हेनरी एट। हेनरी एट के समय में रिफॉर्मेशन ने इंग्लैंड में जन्म लिया, क्योंकि हेनरी एट जो था ये चर्च का सर्वेसर्वा बन गया था और इसने जो है रिफॉर्मेशन को इंग्लैंड में लाने में बहुत सहायता प्रदान की। ये रिफॉर्मेशन को इसलिए लाना चाहता था क्योंकि ये एक पुत्र चाहता था, और जो पहले के रीति रिवाज थे कैथोलिज्म के, तो वो इनको शादी करने की अनुमति नहीं दे रहे थे। तो रिफॉर्मेशन सबसे पहले हेनरी एट के द्वारा इंग्लैंड में लाया गया। क्वेश्चन 20 व्हिच ऑथर वाज एग्जीक्यूटेड ऑन नॉट एक्सेप्टिंग द रिफॉर्मेशन बाय हेनरी एट। जब हेनरी एट रिफॉर्मेशन को इंग्लैंड में लाए तो कौन सा ऐसा ऑथर था जिसने इनकी आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया कि मैं जो हूँ रिफॉर्मेशन को नहीं एक्सेप्ट करूँगा? वो थे थॉमस मोरे। इनको जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया। नेक्स्ट हम आते हैं। ए ऑक्टेव इज इन सनेट कंटेन्स हाउ मेनी लाइन्स। सनेट में 14 लाइन्स होती है। ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। इसमें ऑक्टेव एंड सेस्टर्स दो भागों में ये डिवाइड होता है। तो ऑक्टेव में 8 लाइन्स होती हैं और सेस्टर्स में 6 लाइन होती हैं, जबकि टोटल मिला के सनेट में 14 लाइन्स होती हैं। नेक्स्ट 22 में आते हैं क्वेश्चन पे। हुच द मेडुअल, हाँ इसमें मिसप्रिंट हो गया है तो टाइपिंग मिस्टेक है। द मेडुअल पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज फ्रॉम टू। मेडुअल पीरियड जो है इंग्लिश लिटरेचर में कब से कब तक रहा? तो ये हमारा 5th से 15th सेंचुरी तक रहा। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन 23। ए लेटर टू गॉड इज रिटन बाय, क्योंकि जूनियर पेपर हैं तो इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, इसकी संभावना है, क्योंकि जूनियर लेवल का है। तो इसमें ये इसी को देखते हुए हमने कुछ क्वेश्चन को जो है
लिया है। ए लेटर टू गॉड इज रिटन भाई किसके द्वारा लिखा गया, तो GL फ्यूंस के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट आते हैं 24, व्हिच इंग्लिश राइटर रोट वॉल्यूम ऑफ एसे अंडर द पेन नेम अल्फा ऑफ द प्लाउ। अल्फा ऑफ द प्लाउ के नाम से किस राइटर ने एसेज लिखे, तो इसका हमारा आंसर होगा A.G. गार्डनर। A.G. गार्डनर ने अल्फा ऑफ द प्लाउ के नाम से उपनाम से ऐसे लिखे थे। नेक्स्ट आते हैं हु आर द मेंटर ऑफ सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का मेंटर कौन था, महात्मा गांधी को सरोजिनी नायडू का मेंटर माना गया है, तो इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। हम आते हैं क्वेश्चन 26 पे, हुज फादर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय इज नोन एज वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, सेकंड राधा कृष्णन, थर्ड तोरूदत्त, फोर्थ पंडित नेहरू। तो इसमें सरोजिनी नायडू के पिता का नाम ही अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था, जिनको वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया कहा गया है क्योंकि वो एक प्रोफेसर थे, तो उनको कई भाषाओं का ज्ञान था, तो इसलिए इनको वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया कहा गया है। नेक्स्ट 27 पे आते हैं, हु रोट आवर काजुरिना ट्री। आवर काजुरिना ट्री किसने लिखा है, तो आवर काजुरिना ट्री ये तोरू दत्त एक बंगाली पोइट थी और इन्होंने कुछ नॉवेल्स भी लिखे हैं, तो इन्होंने ही आवर काजुरिना ट्री लिखा है। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन नंबर, हु इज नोन एज द फर्स्ट इंग्लिश राइटिंग वोमेन ऑफ इंडिया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन और ये इसके आने की संभावना बहुत अधिक है। कौन सा हमारा पहला इंग्लिश राइटिंग वोमेन इंडिया की थी कि जिसने इंग्लिश में लिखा, तो ये तोरू दत्त ही थी। तोरू दत्त हमारी फर्स्ट इंग्लिश राइटिंग वोमेन ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट, हु रोट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा, ये बहुत फेमस है, ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज लिखी। और अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टू ए स्काईलार्क इज रिटन बाई। टू ए स्काईलार्क किसके द्वारा लिखे गए, विलियम वर्ड्सवर्थ, पी.बी. शैले, जॉन कीट्स, जॉन मिल्टन। तो दोस्तों टू ए स्काईलार्क, टू द स्काईलार्क दो हैं, तो इसमें टू ए स्काईलार्क जो है वो पी.बी. शैले के द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी queries then put it the comment box and I will solve your queries. So thank you, we will meet you the next